जैसे दो दोस्त कहीं कोई चीज परचेस करने गए, तो जो दूसरा दोस्त जिसको नहीं परचेस करना है वो ऑटोमेटिकली गेटकीपर बन जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ कुछ चीज परचेस करने गए, तो हम्म। या तो वाइफ गेटकीपर बन जाती है, हस्बैंड गेटकीपर बन जाता है। ये सिचुएशन हर जगह होती है। हम्म। और जैसे आप ओनर को मिलते हो, तो वहां पे परचेस मैनेजर जो है वो गेटकीपर हो जाता है। तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है अपने बिजनेस के अंदर, मैं पुरोहित सर के पास चला आता हूँ अपनी प्रॉब्लम लेकर। तो इस बार मेरी प्रॉब्लम क्या, मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने गूगल से डेटा निकाला, सो एक्चुअली मैं डॉक्टर को अपनी सर्विस सेल करता हूँ कंटेंट क्रिएशन की। और जब मैंने गूगल से लीड का डेटा निकाला एंड एक एक मैंने हॉस्पिटल में कॉल करने का, कोल्ड कॉल करने का ट्राई किया, तो उनके रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर का नंबर नहीं होता है वहाँ पे। तो जब मैं उनसे बोलता हूँ कि क्या आप ये कॉल डॉक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो सीधा कॉल काट देते, या फिर बाद में बताती हूँ या बाद में बताता हूँ ऐसे बोल के इग्नोर कर देते। तो अगर मैं डॉक्टर तक पहुंच जाता हूँ सही तरीके से, तो मेरा जो बिजनेस है ना वो कहीं अच्छे से बढ़ेगा। मतलब मैं जो अपनी सर्विस सेल करना चाहता हूँ वो बहुत बढ़िया तरीके से मैं सेल कर पाऊंगा। बट दिस इज मेन प्रॉब्लम। तो सर मुझे ये बताइए कि इसे मैं किस तरह से टैकल कर सकता हूँ। ये जो बीच में एक बैरियर आता है डॉक्टर के साथ डायरेक्ट बात ना करना, तो ये कैसे क्या टैकल कर सकता हूँ मैं। देखो चेतन, हर सेल्स में बहुत ही अच्छा सवाल है तुम्हारा। और मुझे लगता है बहुत सारे सेल्स कोच जो है इसको डिस्कस नहीं करते हैं। वो कम्युनिकेशन पे डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट, ये वो जो 7 P's है उस पर डिस्कस करेंगे। पर एक जो टॉपिक है, जो मेरे ऑलवेज सेल्स कोचिंग में मैं लोगों को सिखाता हूँ, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 100% सेल्स ग्रैब करने का और लूज करने का कारण भी यही होता है। जो आपने बैरियर बताया वो एक्चुअली बैरियर नहीं है, इट इज अ गेट कीपर। और इसको सच कहूं तो ऑफिशियल नाम भी इसका गेट कीपर ही है। कोई भी आप सेल करने जाते हो या परचेस करने जाते हो, तो परचेसर के साथ में एक ऑलवेज एक गेट कीपर होता ही है। चाहे हम्म। वो उसके दिमाग में हो या चाहे उसके साथ में हो। जैसे दो दोस्त कहीं कोई चीज परचेस करने गए, तो जो दूसरा दोस्त जिसको नहीं परचेस करना है वो ऑटोमेटिकली गेट कीपर बन जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ कुछ चीज परचेस करने गए, तो हम्म। या तो वाइफ गेट कीपर बन जाती है, हस्बैंड गेट कीपर बन जाता है। ये सिचुएशन हर जगह होती है। हम्म। और जैसे आप ओनर को मिलते हो, तो वहां पे परचेस मैनेजर जो है वो गेट कीपर हो जाता है। और जैसे आपने ये कहा डॉक्टर, तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो गेट कीपर हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर का उसको इंस्ट्रक्शन है कि भाई ऐसे कॉल्स बहुत आएंगे, आप उसको टाइम दे देना या कट कर देना, इस तरह का है। तो ये एक गेटकीपर ही है। और इसके ऊपर अभी रिसेंटली मैंने जो है प्रेजेंटेशन किया था, तो वो प्रेजेंटेशन रेडी है। मास्टरिंग द गेटकीपर, टर्निंग बैरियर्स इनटू अलीज। पहले गेटकीपर को आप समझ लो। गेटकीपर, ए पर्सन who controls or influence access to the real decision maker, thus stand between you and the person who can say yes, and understanding the role is the first step to winning them over. मेरी बात को समझो आप। व्हाट इज द गेट कीपर, ये मैंने जो इसकी डिफिनेशन दी है वो आप इसको समझ लो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, परचेस मैनेजर, स्पाउस, पार्टनर, ब्रदर, फ्रेंड, टेक्निकल इवेल्युएटर, रिसेप्शनिस्ट, ये सारे गेट कीपर है। ये सारे गेट कीपर है। और एक बार यदि आप इनको जीत लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, 10 लोगों में से फिल्टर करके आपको आगे कर देगा वो। क्योंकि ओनर के पास में इतना टाइम होता नहीं है कि वो सबकी बातें सुने। उसके पास में जो फिल्टर होकर चीज आती है, जैसे परचेस मैनेजर ले लीजिए। परचेस मैनेजर क्या करता है कि इवेल्युएट करता है। मान लो 10 लोगों ने कोड दिया है, तो वो बिहेवियर देखता है, बातचीत का ढंग देखता है, प्राइस देखता है, सब देखता है। और फिर उसमें से चलनी करके 2 या 3 को आगे भेजता है, जिसमें से फिर एक को नक्की एक को ऑर्डर मिलता है। परचेस मैनेजर का रोल जो हो गया है वो हुआ गेट कीपर का रोल। सिमिलरली हस्बैंड वाइफ मार्केट में परचेस करने गए, तो हस्बैंड के लिए लेना है तो वाइफ तो गेट कीपर बन जाती है, वाइफ के लिए लेना है तो हस्बैंड गेट कीपर बन जाता है। हम दोस्तों के साथ में बाहर जाते हैं, तो हमारा दोस्त गेट कीपर बन जाता है, भाई बहन जो भी है। मैंने इन नटशेल, गेट कीपर इज ऑलवेज इन एवरी परचेस। यदि आप खुद गए होंगे तो आपके दिमाग में भी एक गेट कीपर रहता है। आप परचेस करने जाते हो, तो आप आपके
जो पास परचेसेस है उसको, या फिर अभी मान लो पड़ोसी ने कुछ लिया है तो उसके साथ में आपका करंट परचेस जो आप इवेल्युएट करेंगे। Why gatekeeper matter in sales? 70-80% calls never reach to the decision maker. करेक्ट। ये क्या फैक्ट है। प्रॉब्लम। ये फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट है ये। आप जितने भी कॉल करेंगे 70-80% कॉल्स कभी नहीं जाएंगे। और मान लो परचेज डिले हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो रियल परचेसर है वो यदि उसके परचेस मैनेजर को या रिसेप्शन क्यों भी इतना क्यों देर लग रहा है, क्यों नहीं आ रही है पार्टीज, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि जिसका कॉल जाता है उसके पास में उसको वो उससे मिला देता है। तो पहली बात तो ये है कि गेटकीपर को जीतने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम करती है। मान लो ये तो कभी मेरा कॉल या ये आदमी मेरा कॉल आगे पास ऑन नहीं करता है, ये फ्रस्ट्रेशन में यदि आप कॉल करना भूल जाएंगे तो वो मोमेंट आप मिस कर सकते हैं जिस टाइम पे गेटकीपर को जरूरत होती है। यानी गेटकीपर अपना गेट खुला करता है और आगे कॉल्स पास ऑन करता है, वो आप मूवमेंट मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस काम कर सकता है। कोई लेडी है या कोई आदमी है या परचेस मैनेजर है, रिसेप्शनिस्ट को भी, ओके सर मैं आपको कितने दिन बाद कॉल करूं, कब कॉल करूं, मैं आपको परेशान करता हूं मुझे पता है, पर मेरे कॉल को प्लीज आप परेशानी मत समझिएगा। इस तरह से आप कॉल को क्लोज करिए तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। आप कभी भी गेटकीपर के साथ में, मैं सबको ये कहूंगा कि कभी भी गेटकीपर के साथ में अरोगेंसी मत करना। आपके हम्म। चांसेस जीरो हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग देम, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड वेस्टेड टाइम। आपने अभी तक जो समय डाला वो भी वेस्ट होगा और आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। हो सकता है गेटकीपर जो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई 10 लाख की डील है तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी जस्ट बिकॉज आपने उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना उन्हें चाहिए होता है, या फिर जो बीच के लोग होते हैं। मैं इस गेटकीपर को इस तरह से देखता हूं कि देखो, 10 लाख, 1 रुपया, 10 रुपए, करोड़, इसकी वैल्यू नहीं है। एक्चुअली कोई भी बिजनेस जो है वो एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है। हम्म। और हो सकता है फ्यूचर में आपका ऑर्डर रिपीट होने के लिए वो गेट कीपर ही सामने से आपको फोन करेगा गॉट इट। कि चेतन पिछला ऑर्डर आपने लिया था, इस टाइम पे एक इंक्वायरी आई है, प्लीज आप आ जाओ। गेट कीपर आपको जो है दरवाजा खोल के रखेगा। तो ये जो है गेट कीपर का इंपॉर्टेंस है। इसलिए उसके साथ में स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब वो पहले से ही आपका रिकमेंडेशन जो है रियल परचेसर को दे देगा। हम्म। तभी हम टाइप्स ऑफ गेट कीपर्स देखेंगे। प्रोटेक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, अलीज होते हैं। प्रोटेक्टर्स में हम माँ बाप का उदाहरण लेंगे। बच्चे कुछ चीज परचेस करने जाते हैं, इवन इफ दे आर टीनेजर्स, तो वहां पे माँ बाप का रोल, इमोशनली चार्ज रहते हैं वो, तो ओपन रहते हैं कि भी वहां पे कॉस्ट वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरा बच्चा सेफ रहना चाहिए, तो वहां पे उनका प्रोटेक्टर का रोल हो जाता है। फिर बहुत से जो है हस्बैंड वाइफ के केस में रोल इंटरचेंज हो जाता है, प्रोटेक्टर का रोल बन जाता है कि अभी जैसे थोड़ा हटकर एग्जांपल है, बट कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है हम्म। और वो जॉब का लोकेशन जो है वो सिर्फ जगह पे नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई बहुत रिमोट है, बहुत दूर है, वहां पे ट्रैफिक कम रहता है या ऐसा गड़बड़ है, तो हस्बैंड जो है प्रोटेक्टर के रोल में आ जाएगा और वो बोलेगा यहाँ पे आप जॉब मत ज्वाइन करो, अपन को हम्म। जॉब दे दें। अब ये सेल परचेस वाली बात जो है यहाँ पे कहाँ से आई, बट यस, वो जिसने जॉब को ऑफर किया है ये जॉब रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज प्रोटेक्टर बोल रहा है कि यहाँ पे जॉब नहीं करना है। और ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत जगह दिखेंगे कि जैसे मान लो किसी कंपनी के साथ में किसी का डील हुआ है और वो आदमी उस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं था, और उसको पता चलता है कि मेरा दोस्त इसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा है, तो हम्म। वो उसको बोलेगा इस कंपनी का प्रोडक्ट तुम मत ले, फंस चुका हूं। हम्म। वो प्रोटेक्टर के रोल में आ जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, जैसे दोस्त है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं नहीं तू इसकी जींस मत ले, बुढ़ा की जींस मत ले, तू लेविस लिवाइस की जींस ले।
या इसका, तो ये इन्फ्लुएंसर होते हैं ये। आपको जनरली इन्फ्लुएंसर जो है वो आपको ये करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी इनडायरेक्ट फोर्स रहता है उनका। तो आपको जब भी आप किसी भी सेल्स एक्टिविटी में हैं तो आपको गेट कीपर कौन से टाइप का है ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोटेक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, फिल्टर है या अलीज है। इन्फ्लुएंसर को आपको यदि पटाना है तो उसको आपको करंट सिनेरियो पे लाना पड़ेगा। उसको धीरे से बोलना पड़ेगा, सर अभी मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है सर, अभी ये लेटेस्ट है सर। वो जो आप बोल रहे हैं वो सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी चॉइस को। आपकी चॉइस बहुत ही अच्छा है, पर सर वो 5 साल पुराना है। अभी हम्म। लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहा है। तो इन्फ्लुएंसर यहाँ पे जो है आप हम्म। उसको कि आपकी बात सुनने के लिए मजबूर कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है। सिमिलरली प्रोटेक्टर्स को एश्योरेंस अच्छा लगता है। प्रोटेक्टर्स को यदि एश्योरेंस मिल जाता है, नहीं नहीं सर रेस्ट एश्योर, 5 साल पहले उस कंपनी की हालत बहुत खराब थी, उसकी सर्विसेज बहुत खराब थी, हम्म। अभी कंपनी काफी है और उसका टर्नओवर 5 से 50 करोड़ होती है, ये कहने का मतलब प्रोटेक्टर को आप बोल सकते हो अभी आप सर हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, हमारे प्लांट देख सकते हो, हमारा जहां हमने चीजें लगाई वो देख सकते हो सर, पुरानी वाली सिचुएशन नहीं है, आप निश्चिंत रहे। तो प्रोटेक्टर्स को एश्योरेंस चाहिए। फिल्टर्स जो है स्क्रीन बेस्ड प्रोसेस एंड क्राइटेरिया, दे फॉलो रूल्स एंड वांट वेंडर्स हु रिस्पेक्ट देम। ये मेरे हिसाब से ऊपर वाले दो जो है उसको आप जीत सकते हो। फिल्टर्स एंड अलीज को जीतना थोड़ा मुश्किल है। फिल्टर्स को जो है वो एकदम प्रोफेशनल आदमी होता है, वो क्राइटेरियाज में से जाता है। जैसे मान लो मिनिमम एक कंडीशन होती है, जैसे टेंडर्स में कंडीशन होती है कि कंपनी का टर्नओवर जो है 10 करोड़ होना चाहिए। हम्म। फिल्टर वाले के पास में गया, वो बोलेगा 9.5 करोड़ है 50 लाख के लिए भाई, तो रोक सकता है वो। उस हम्म। टाइम पे आपको उसको समझाना पड़ेगा कि सर ये बैलेंस शीट में 9.5 करोड़ दिखा रहा है, और हम ये पिछले 3 महीनों में जो है सर अराउंड 5.5 करोड़ के ऑर्डर बुक कर चुके हैं, तो अगले साल की बैलेंस शीट जो है उसमें हम शायद 12 करोड़ पे पहुंच जाए सर। यदि आप थोड़ा सा रिलैक्शन दे देते हैं तो एक आप अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। पर मैं यहाँ पे एक कहूंगा कि फिर से एक बार ये कहूंगा कि अपना सेल्फ स्टीम नहीं छोड़ना है। गेट कीपर कितना भी स्ट्रांग रहो, भीख नहीं मांगने की है, बेगर नहीं बनना है। बेगर बनोगे तो गेट कीपर की नजर से आप उतर जाओगे। गॉट इट। अपना सेल्फ स्टीम रखो। जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दिया कि 9.5 करोड़ होते सर, सिर्फ 50 लाख के लिए सर मत मेरे को ऐसा करो, वो नहीं बोलना है उसको। खुद सर को। ये आने वाले साल में मैं गारंटी से 12 करोड़ कर लूंगा, तो सर इफ यू कंसिडर दिस, तो एक आपको लेटेस्ट और अच्छा प्रोडक्ट आप मिस कर जाओगे सर। उसके ऊपर ये डालो कि यू विल बी मिसिंग द चांस। ये अपना सेल्फ स्टीम होता है। पोजीशन करो खुद को सिमिलरली ऊपर। यस, सेल्स में कभी खुद को नीचा मत दिखाओ, कभी मत नीचा दिखाओ, कभी मत नीचा दिखाओ। ईगो नहीं बोल रहा हूं मैं, पर अपने आप को जैसे वो हम्म। बेगिंग करना है वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। हम भिखारी को भी क्यों नहीं देते हैं? क्यों? कि वो भिखारी है इस वजह से। हम्म। डिस्परेट है। ये ध्यान में रखो। अरे अच्छा लगता है हमको कि भाई कोई आ रहा है तो मांग रहा है तो उसको, हम्म। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हम्म। भिखारी को ढूंढते ही रहते हैं 5-10 रुपए देने के लिए, वो उनकी बात नहीं करता हूं मैं। सिमिलरली अलीज, अलीज में जो है वो दोस्त है, फ्रेंड है, स्पाउस है, ये लोग मदद करना चाहते हैं सामने वाले को परचेस में, तो वो क्या करेंगे, 3-4 पार्टियां लाके देखेंगे उनको, कायम सजेशन देंगे उनको। तो इनके साथ में जो है आपका यदि अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है, तो ये अलीस को यदि आपने जीत लिया है तो मैं गारंटी से बोलता हूँ वो आपका सेल्समैन बन जाएगा और आपका काम पूरा कर देगा। तो आर दे ये जो काइंड टाइप्स ऑफ, ऑफ वो दलाल के टाइप के होते सर? नहीं, दलाल टाइप नहीं होते हैं। दलाल को तो कमीशन से मतलब है, हम्म। इनको कमीशन से मतलब नहीं होता है। ये अलीज जो है ये वेल विशर्स होते हैं। समझ गया। वैसे तो ये चारों जो है,
चारों वेल विशर ही है। फिल्टर फिल्टर जो है उसके पास में कुछ क्राइटेरिया है, उसमें से पास करके आगे भेज देता है, बाद में रियल परचेसर देखे और उसका काम देखे। बाकी ये तीनों जो है, प्रोटेक्टर, इन्फ्लुएंसर, ये वेल विशर की कैटेगरी में आते हैं। अभी हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग गेट कीपर साइकोलॉजी। गेट कीपर की साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एक तो उनका जॉब है प्रोटेक्ट देयर बॉसेस एंड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। उनका काम ही वो है। उनका एक हिडन वर्ड होता है, उनके खुद के गोल्स होते हैं। उनको रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, उनको बॉस के सामने अच्छा दिखना पड़ता है। यदि दोस्त है गेटकीपर तो वो दोस्त के साथ में दोस्त को अच्छा लगना पड़ता है उसको। हम्म। फिर एक बिगेस्ट फियर उसको ये लगता है कि वेस्टिंग देयर बॉस टाइम और ब्रिंगिंग इन बैड वेंडर्स। तो उनको ये भी डर है कि यार मैंने कहीं गलत दे दिया तो बॉस के नजर में मैं उतर जाऊंगा। फार्मूला इसका ये है गेट कीपर को जीतने का, रिस्पेक्ट प्लस वैल्यू इज इक्वल टू कोऑपरेशन। इसको रिस्पेक्ट दो, इसकी वैल्यू करो। ओके। और जब भी आप उनके ऑफिस में जाते हो तो उनको मिलने के लिए, सर आपको, यानी कहने का मतलब ये सेल्स टॉक करने में कोई, सर आपको मिल लिया है ना, सर को मिले जैसे ही लगता है मुझे। यदि आप ये बोलोगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ हम्म। कि विल फील। तो ये आपको लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कॉमन मिस्टेक सेल पीपल मेक, थिंक पुशी और एग्रेसिव। ये आप गेटकीपर पे प्रेशर नहीं डाल सकते। जैसे कि मान लो आपने चेतन शुरुआत में कहा था कि मैं रिसेप्शनिस्ट को फोर्स कभी मत करना। हम्म। आप मेरी 2 मिनट बात करा दो, आप मेरी 1 मिनट बात करा दो। ओके। आपका इसमें क्या बिगड़ने वाला है, मेरी बात करा दोगे तो। हम्म। ये कभी नहीं करना। उनको रिस्पेक्टफुली, मैडम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मेरे कॉल्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, आई अंडरस्टैंड। मेरा भी बिजनेस है और मैं सर को एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। मैं कल आपको कॉल करूंगा। वेरी पोलाइटली, वेरी रिस्पेक्टफुली कॉल बंद करो। हम्म। और आप मान लो ऑफिस में गए, रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया है कि आप टाइम दिया नहीं और आ गए। मैडम कोई बात नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं, आप बताइए मैं कब आऊँ, या मुझे अगला स्लॉट भी दीजिए तो उस टाइम पे आऊंगा। पर कभी भी प्रेशर मत करो गेट कीपर को। नहीं तो मैडम अभी 5 मिनट में मैं मिल लूंगा ना, आ ही गया हो तो मिलवा दो ना सर से। हम्म। नेवर डू दैट। Talking only about features and price. Gatekeepers don't care about your product specs. They care about protecting their boss. हम्म। अभी आप पूरा लेक्चर झाड़ झाड़ करोगे गेटकीपर को, जिसको प्रोडक्ट से कोई लेना देना है। अभी मान लो आप मेडिसिन लेके जा रहे हो, कोई डॉक्टर का एग्जांपल लेके अपन चलते हैं। अब रिसेप्शनिस्ट को तो मेडिसिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर को ही बोलना पड़ेगा। और आप रिसेप्शनिस्ट को समझा रहे कि ये दवा लेने से ये होता है, तो वो उसके लिए तो वो नॉइज हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। आप कैलकुलेटिव टॉक करो गेटकीपर के साथ में, तो बहुत अच्छा रहे। उसकी उम्र के हिसाब से बात करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि वो करंट ट्रेंड कोई चल रहा होगा क्रिकेट का, आपको ऐसा लगता है, जैसे हम्म। कि मैंने वो पास में बताया था कि पर्सनैलिटी स्किल्स एक्टिव होती है, तो उसमें यदि आप वो स्टडी करके जाते हो और आपका क्लिक हो जाता है कीपर के साथ में, हटके 20% अबाउट प्रोडक्ट एंड 80% अबाउट उसके इंटरेस्ट की बातों करोगे, तो आपका गेट ओके। कीपर का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। एक गलती ये भी करते हैं, ट्रीटिंग देम जस्ट एज असिस्टेंट। ये तो सर, ये सर का असिस्टेंट है, सर का परचेस हम्म। मैनेजर है, सर का ये गलती है। उसको ये समझो कि ये आदमी जो है मुझे ऑर्डर देगा, ये समझ के जाना है। सेल्समैन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो 5 रुपए का आदमी, वो क्या डिसीजन लेगा? अरे कभी मत करो यार, उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये गलत काम नहीं करने का, ट्रीटिंग देम जस्ट एज असिस्टेंट। उनको उतना ही ट्रीटमेंट दो
जितना ओनर को देते हो। उनको भी सर बोलो आप, मैं तो बोलूँ, उनको भी आप सर बोलो, मैडम बोलो। लाइन और यूजिंग ट्रिक्स टू बाईपास। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरी सर से बात हो गई थी इसलिए मैं आया। झूठ मत बोलो कभी, या ट्रिक्स मत प्ले करो उनके साथ में, वो कभी ना कभी जो है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है 8 घंटे 10 घंटे, या मान लो स्पाउस है तो 24 घंटे रियल परचेसर के साथ में रहते हैं, आप एक्सपोज हो जाओगे और फिर आप हमेशा के लिए निगेटिव लिस्ट में चले जाओगे। तो प्लीज वहां पे खुश मत हो जाना ट्रिक करके कि देख। और बहुत सारे सेल्समैन ऐसे ट्रिक करके अंदर तो घुस जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन क्लोज नहीं कर पाते डील। देख ऐसी मीटिंग होती है, अपने दूसरे कलीग को बोलते हैं, ऐसी आइडिया करनी पड़ती है गेट कीपर को बाईपास करने के लिए। तो ये कभी मत करना। और गिविंग अप टू अर्ली, जैसे मैंने कहा ना कि 70 to 80%, प्रीवियस स्लाइड में कहा है ना मैंने, कि वो कॉल्स जो है वो वहां पे लोग छोड़ देते हैं, वहां छोड़ना नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक्स वाला जो है, ये हर सेल्समैन को ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे पिछली स्लाइड थी उसको मैं जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। गोल्डन रूल विथ गेट कीपर्स। एक तो नेवर ट्राई टू बाईपास देम, विन देम फर्स्ट। इवन फाइनल मीटिंग में भी आप जा रहे हो तो उसको 10 मिनट दो, उसको 10 मिनट दो। मीटिंग के पहले भी दो उसको टाइम, और मीटिंग के बाद में भी दो, एंड गिव अ क्रेडिट टू हिम 100%। आपके वजह से मुझे ये ऑर्डर मिला है, गेट कीपर को बोलो, नहीं तो ये इम्पॉसिबल था मेरे लिए। गिव 100% क्रेडिट टू हिम। हम्म। एवरी गेट कीपर योर एनकाउंटर इज नॉट अ वॉल। समझो वो दीवार नहीं है आपके और परचेसर के बीच में। दे आर पोटेंशियल इंटरनल चैंपियन। उनको पता है कि ये जो मुझे अभी सब सरसर कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ माई पोजिशन एज ए गेट कीपर। उसको भी पता है जिस दिन इसको ऑर्डर मिल जाएगा ये मुझे पूछेगा भी नहीं। तो वो भी अपनी पोजीशन का पूरा फायदा लेना चाहता है। ठीक है। हम्म। तो यदि आप उसको क्रेडिट दे दोगे, पहली बार भी क्रेडिट दोगे, दूसरी बार भी क्रेडिट दोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो आपके लिए गेटकीपर नहीं रहेगा, वो आपके लिए हाईवे बन जाएगा आगे जाके। हम्म। ये रॉन्ग अप्रोच, ट्राई टू स्नीक पास्ट, लाई, ये जो मैंने प्रीवियस साइड में कहा था, ये कभी मत करो उसके साथ में। द राइट अप्रोच, उनका विश्वास जीतो, उनके साथ में नेचुरल फ्रेंडशिप करके उनका विश्वास जीतो। हम्म। नेक्स्ट। एक्चुअली अगर सही अप्रोच रहा तो जो बैरियर लगता है गेटकीपर, उसको हम अपने दोस्त और अपने पार्टनर के जैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, उसका इंटरेस्ट ये है कि मेरे बॉस को मैं प्रोटेक्ट करूं, मेरे बॉस को इन्फ्लुएंस करूं, मैं अच्छे वेंडर्स लाके दूं। ये उसका इंटरेस्ट एकदम अलग है। हम्म। 3 पावरफुल स्ट्रेटेजीज टू एंगेज गेटकीपर। बिल्ड जेन्यून रैपो, जो अभी अपन बात कर रहे थे, उनके साथ में एक व्यवस्थित रैपो डेवलप करो। रैपो में ऐसा है, मान लो सडनली आप उसके बर्थडे के टाइम पे पहुंच गए, उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो विश देम बर्थडे। और अम, या आपको पता है उनकी जो डेट से, किसी भी तरह से उनका जो भी, मान लो आपको हम्म। जहां पे आप उसको मान लो फेसबुक पे आपका दोस्त है वो, या सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, तो एक जेन्यून रैपो उसके साथ में डेवलप करो। सिर्फ इंटरेस्ट वाला रैपो आपकी भी, ये इस आदमी का असिस्टेंट है इस वजह से, तो आप उसमें डिपेंड हो जाएंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग उसके साथ में रिलेशन डेवलप करो। गॉट इट। उसको रास्ते में भी कहीं मिलता है तो कन्नी मत काटो। जैसे बहुत बार लोगों को देखा है मैंने कि भाई ये इसका पीए है, चीफ इंजीनियर का पीए है, तो लोग इधर उधर हो जाए, ऐसा मत करो। यदि आप, उसने आपको देख लिया है और आप फिर भी उसको अवॉइड करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड रखेगा वो हम्म। अच्छा है बुरा है ये छोड़ दो, बट आपका काम है उसको ग्रीट करना, उसको वैल्यू दो, मेक देम लुक गुड टू देयर बॉस। और बॉस के पास में आप यदि 2 शब्द उसके लिए अच्छे कहेंगे, तो इट इज द इजिएस्ट वे टू विन द गेट कीपर। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई निगोशिएशन में गेट कीपर भी आपके साथ में बैठता है,
तो करेक्ट। जैसे कि इवैल्यूएशन हो रहा है सर, सर ने ऑलरेडी, यानी जो गेट कीपर सर है उनको भी सर ने ऑलरेडी सर बहुत अच्छे से इवेल्युएट किया है, बट स्टिल आई विल शो यू समथिंग। तो गेट कीपर को ऐसा लगेगा कि यस, आई एम रिकॉग्नाइज्ड। कुछ गेट कीपर के साथ में आप पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो, तीसरी बार मिल रहे हो, तो उनको नाम पता है तो नाम उनको बताइए कि जैसे मैं आपको इस तरह से, आपका ये प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ आपको यूजफुल हो सकता हूँ। हम्म। मुझे पता है कि आप यहाँ पे, उनको ही बोलो कि आप डिसीजन मेकर हो यहाँ पे, तो आप जब समय दे तब मैं मेरा प्रोडक्ट आपको प्रेजेंट करूँ। ये जो चीजें हैं, इफेक्टिव ओपनिंग स्क्रिप्ट्स जो है स्लाइड में मैंने दी है, इससे भी ज्यादा एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो मैं एग्जांपल ही दे सकता हूँ, बट टिपिकल ओपनिंग स्क्रिप्ट्स जो है ना वो हमारे इंडिया में जो है वो स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकती है। हम्म। हम्म। तो आपको नक्की करना पड़ेगा कि मैं किसको मिलने जा रहा हूँ, वो कौन है, तो वहां पे मुझे कौन सी स्क्रिप्ट ले जानी पड़ेगी। माइंड वेल, फुकट की तारीफ वाली स्क्रिप्ट मत लेके जाओ। सर आज बहुत सुनहरा दिन है, आपको मिलने का मौका मिला, हम्म। ये फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करना है। एकदम नेचुरल लगना चाहिए उसको कि हम्म। परफेक्ट। अभी जैसे एक एग्जांपल ऐसा है कि मान लो कोई गेटकीपर साईं बाबा का भक्त है, ठीक है, उसके टेबल पे हमेशा आप साईं बाबा की तस्वीर देखते हो, फॉर्चुनेटली यू गो एंड मीट हिम ऑन थर्सडे, गुरुवार को, तो वो एक नेचुरल एप्रिसिएशन सर, एक साईं के भक्त को मैं थर्सडे को मिल रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, हम्म। दैट विल टच हिम। क्योंकि आपका एप्रिसिएशन जो है, मान लो ठीक है बैक ऑफ द माइंड आप कोई अलग इंटरेस्ट चल रहा है, बट स्टिल वो इस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ। फिर कोई एजेड व्यक्ति है गेट कीपर, तो उनको आप ये बोल सकते हैं सर, जो भी है आपसे मिलता हूं तो मुझे कुछ दो चीजें जाननी मिलती है, और पेशेंटली लिसन इन। जनरली होता क्या है ना कि द पीपल बियॉन्ड 50 वो थोड़ी लंबी बात कहेंगे, थोड़े सजेशंस देंगे, थोड़े आपको ये देंगे, तो यदि आप क्वाइटली उसको सुनते हो, एब्रप्टली उनको क्लोज करके यदि आप निकलते हो तो वो गलत है। सर मुझे अगली एक मीटिंग आई है, मैं निकलता हूँ, और फिर बाहर आपके आके बोलोगे अरे यार कौन इसका लेक्चर सुनेगा यार, ऐसा मत करो। तो ये जो है ना, ये इफेक्टिव ओपनिंग स्क्रिप्ट्स में बहुत कुछ आ सकता है। मतलब कोई लेडी है, कोई मिडिल एजेड लेडी है, कोई लड़का है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी जेंडर के हिसाब से आपको स्क्रिप्ट ओपनिंग करके आनी चाहिए। ये उसी का पार्ट है, वैल्यू फर्स्ट अप्रोच। उसकी वैल्यू करो। इसमें मैं खाली हेडिंग्स पढ़ूंगा। शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन यूजफुल है वो शेयर करो। सही सवाल पूछो, आस्क द राइट क्वेश्चंस, हम्म। और उनको अपने अलीज, यानी उनको अपना बनाने की कोशिश करो। एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू द रिस्पेक्ट ओनली एंड लिसनिंग। यदि वो बोल रहा है और आपको एब्रट करके उसको रोक के यदि आप बोल रहे हो तो वो नहीं चलेगा। फर्स्ट लिसन देम क्वाइटली। यदि किसी को भी आपका दोस्त बनाना है तो आपकी लिसनिंग कैपेसिटी डबल होनी चाहिए। ये टर्निंग गेट कीपर्स इनटू अली जो लास्ट था वो, आस्क फॉर देयर एडवाइस एंड ओपिनियन। आप उनको पूछ सकते हो कि सर मुझे ये ऑर्डर लेना है तो मुझे क्या करना होगा। गॉट ये इट। किसी को और लगता होगा ऐसा पूछना, पर यस, यू कैन आस्क देम। हम्म। इन्वॉल्व देम इन द प्रोसेस। उनको हमेशा प्रोसेस में इन्वॉल्व रखो। कभी मान लो आपकी डायरेक्ट बात हो जाती है रियल परचेसर के साथ में, मार्केट में मिल दिया, कहीं बाहर मिल गया, कीप देम इन्फॉर्म। उनको फोन करके कि सर मुझे आज सर मार्केट में मिले थे तब मेरी ये बात हुई थी, मैं जस्ट आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट कनेक्ट हो गए रियल परचेसर से तो इनको बाईपास करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं करना है, इनको प्रोसेस में इन्वॉल्व रखो। गॉट और इट। मैंने पहले कहा है कि गिव देम क्रेडिट।
क्या फर्क पड़ता है? दो हम्म। ना उनको, वो कितना इन्वॉल्व है वो छोड़ो, 20% इन्वॉल्व है तो भी 100% क्रेडिट उसको दे दो। कीप देम अपडेटेड आफ्टर द सेल, चीज आपने बेच दी उसके बाद भी उसको अपडेटेड रखो। तो ये गेटकीपर आपका हमेशा के लिए जो है दोस्त बन जाएगा। अंदर एक्चुअली थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि यार ये तो मतलब इको नहीं है, मैं इसको क्यों ही इतना ज्यादा क्रेडिट दे दूं, ये थोड़ा सा कुछ लोगों के अंदर ईगो थोड़ा सा वो आ गलत है जाता है। ना, गलत है। गलत, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों इगोइस्टिक बनते हो उसके साथ में? वो तो वही रहने वाला है। बराबर है। हम्म। और बहुत बार क्या होता है, गेटकीपर बदलता है, मान लो रिसेप्शनिस्ट गई, ठीक है, बदल गई वहां पे, या रिसेप्शन वाला आदमी बदल गया, या परचेस मैनेजर बदल गया, तो नया परचेस मैनेजर नई रिसेप्शनिस्ट जो है पास्ट रेफरेंसेस लेगी, और हो सकता है वो पुराने परचेस मैनेजर को भी फोन करे। तो आपका यदि खराब रेपो है तो वो नया परचेस मैनेजर को देगा नहीं आपका वो रेफरेंस। तो ये ध्यान में रखना, ये कभी भी गेटकीपर कैसा भी हो उसको वैल्यू, रिस्पेक्ट और उसको प्रोसेस में इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी है। Handling objections from gatekeepers, boss is not interested, send me email, we are happy with the current vendor. एक्चुअली ये जो है ना, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गेटकीपर्स, मैंने मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए जो है प्रिपेयर किया है। तो उसमें आपको ये हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अगले पॉडकास्ट में, जो प्रोडक्ट के ऊपर है। मल्टी लेवल गेटकीपर स्ट्रेटेजी, मैप ऑल द इन्फ्लुएंसेस अराउंड द बायर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है गेटकीपर एक से ज्यादा होते हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गेटकीपर का भी गेटकीपर होगा। जैसे परचेस मैनेजर है तो परचेस मैनेजर को मिलने के लिए भी किसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, एंड देन परचेस मैनेजर विल गिव टू मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये मल्टी लेवल गेटकीपर स्ट्रेटेजी में भी वो ही स्ट्रेटेजी लागू होगी। रियल केस सक्सेस फार्मूला, केस स्टडी स्टाइल, ये आपके लिए दिया है मैंने कि रिसर्च, रिस्पेक्ट, रिलेट, प्रोवाइड वैल्यू, रिक्वेस्ट हेल्प। आपको आपकी करंट लाइफ में कहीं पे भी गेटकीपर आया है तो कहाँ कहाँ गेटकीपर आया था वो आपको इवेल्युएट करना है। उसकी थोड़ी सी छोटी मोटी भी केस स्टडी आप बनाओगे तो आपकी गलतियां आपको मालूम होगी। हम्म। यदि ऑर्डर लॉस किया है और ऑर्डर विन किया है, यदि आपको पता चला है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे गेटकीपर ने कहाँ पे हेल्प की थी। ओके, एक्शन प्लान एंड कंक्लूजन। आज का टेक अवे क्या है? रिस्पेक्ट एवरी गेटकीपर, ऑलवेज ब्रिंग वैल्यू फर्स्ट, टर्न देम इनटू अली। ये इस चीजों पे अपन ने डिटेल में बातचीत की है। तो ये तीन चीज आप हमेशा माइंड में रखना। और जब भी आप इसके बारे में कुछ और ज्यादा जानना चाहो तो आपके पास में हमारे कनेक्टिंग डिटेल्स है, आप उस पर मैसेज दे सकते हैं और भी आप जान सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन सेल्स और गेटकीपर। ये बिल्कुल आपको मदद करेगा। मैंने कोई चीज बाकी नहीं रखी है, आई हैव गिवन 100% टू यू। आप इसको किस तरह से यूज करते हैं, इस पे आपका सक्सेस आधारित है। चाहे एआई कितना भी स्ट्रांग हो जाए, आपको एआई, लोग चैट जीपीटी, ग्रो, डीपसीक बहुत यूज करते हैं, मैंने देखा है, आप कितना भी अच्छा, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, हम्म। तो वहां पे जो है चीजें बदल जाती हैं। पर ये जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप काम करोगे तो चलते फिरते एआई आप खुद बन जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो सर मुझे ऐसे लगता था कि मेरा एक क्लाइंट है तो उसके ऑफिस में मैं जब भी जाता हूँ तो उसके मैनेजर के साथ मेरी उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो अब ये पूरे सेशन के बाद उसे कैसे मैं अपने फेवर में कर सकता हूँ या फिर उसे मैं कैसे अपना दोस्त बना सकता हूँ, तो ये मैं सीख गया हूँ कम्प्लीटली। वेरी गुड। ऑलराइट गाइस, दिस वाज द लाठी टॉक्स एपिसोड नंबर 8। इससे पहले हमने बहुत सारे सेल्स एंड मार्केटिंग के सीरीज के एपिसोड्स बनाए। सेल्स एंड मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट आपको भी पता है। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए जब तक आप इनिशियल क्लाइंट्स या कस्टमर्स को लाना नहीं सीखते तब तक आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। बिकॉज प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेस्ट होना इज बेयर मिनिमम, वो तो बेसिक होता है, बट सेल भी करते आना चाहिए। तो दैट इज वॉट वी आर टीचिंग यू फ्रॉम दिस सीरीज। दिस इज 21 डेज टोटल सीरीज, जहां पर सीजी पुरोहित सर, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर
4 डिकेट्स का एक्सपीरियंस ले ले चुके हैं, तो वो हमें सिखा रही है सारी चीज़ें। अगर आप हमारी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस एपिसोड। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक कमेंट कर देना, मैं एंड सर विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई योर कमेंट, या फिर उस पर अगले सेशन में हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।